कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, इसमें सबसे पहले देखते हैं फीटल या नियोनेटल सर्कुलेशन होती कैसे है। इसमें ये होता है कि फीटल ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है प्लेसेंटा के अंदर और फिर अम्बिलिकल वेन के अंदर एंटर होता है। उसके बाद एक जो पोर्शन होता है उसका वो लिवर के अंदर जाता है, वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन में जाता है, वहाँ से इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम, और जो दूसरा पोर्शन है ब्लड का वो एंटर होता है डक्टस विनोसस में एंटर होके इंफीरियर वेना कावा में जाता है और राइट एट्रियम से जो 1/3 ब्लड है ना राइट एट्रियम का फोरामेन ओवेल से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, असेंडिंग एओर्टा में, और जो 2/3 ब्लड है राइट एट्रियम का वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वहाँ से लंग्स में जाएगा और डक्टस आर्टरियोसिस में चला जाता है। डक्टस आर्टरियोसिस से डिसेंडिंग एओर्टा में जाएगा और द ब्लड डजेंट इंटर लंग्स एंड देन पल्मोनरी वेन्स बिकॉज देयर इज़ इंक्रीज्ड पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, और वहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स के अंदर इंटर नहीं होता और पल्मोनरी वेन्स में, क्योंकि वहाँ पे पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है। अब इसमें ये होता है कि जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें अम्बिलिकल आर्टरीज 2 होती हैं और अम्बिलिकल वेन 1 होती है, और इसमें जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो अम्बिलिकल वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये इसका एमसीक्यूज आते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन टू नियोनेटल सर्कुलेशन कैसे होती है, जब फीटल से नियोनेटल सर्कुलेशन में चेंज होना, क्या क्या चेंजेस आती हैं। फर्स्ट ब्रेथ में आर्टीरियल ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वेजो डायलेशन हो जाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इस तरह पल्मोनरी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। पल्मोनरी वेनस रिटर्न टू द लेफ़्ट एट्रियम की इंक्रीज़ होने की वजह से लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से फंक्शनल क्लोजर हो जाता है फोरामेन ओवेल का। फिर क्लोजर डक्टस आर्टरियोसिस का होता है, किस वजह से कि डिक्रीज़ हो जाता है सर्कुलेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और फाइब्रोसिस हो जाती है। PGE2 फंक्शन क्या है कि वो डक्टस आर्टरियोसिस को ओपन रखता है, तो जब इसका लेवल कम होगा तो ये डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करवा देगा और लिगामेंटम आर्टरियोसिस बन जाता है, मतलब यहाँ पे ये फाइब्रोसिस की वजह से क्लोज हो रहा है और नॉर्मल सर्कुलेशन इसमें स्टार्ट हो जाती है। एनाटोमिकली कैसे ये क्लोज होता है, डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फाइब्रोसिस। अब कंजेंटल हार्ट डिजीज़ में सियानोटिक हार्ट डिजीज़ है 6Ts के नाम से इसको याद रखना है। अर्ली सियानोसिस होती है लाइक राइट टू लेफ्ट शंट, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में शामिल हो रहा है जिसकी वजह से सियानोसिस बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब वो ट्रंकस आर्टरियोसिस है, इसमें क्या होता है सिंगल ट्रंक होती है, अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होती और सिंगल वेसल होती है, इसे हम कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। 1 फिंगर से याद रखना है। और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स ऐसे 2 फिंगर होती है, लाइक जो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट एट्रियम से राइज कर रही है और अयोर्टा जो है ना वो राइट एट्रियम से अराइज कर रहा है, 2 स्विच्ड वेसल्स हो गई हैं। ये सबसे सीरियस अगर सियानोटिक लेजन पूछे तो वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ये MCQ आ सकता है और इसमें सीरियस याद रखना है। और ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, इसमें क्या होता है 3 याद रखना है। और जो टेराटोलॉजी ऑफ फैटलेट है इसमें 4 फीचर्स होते हैं, लाइक पल्मोनरी स्टीनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, टेट्रा मीन्स 4। मोस्ट कॉमन सियानोटिक के कंजेंटल हार्ट लेजन है, इसलिए ये अलग अलग MCQ है। एक वो अगर कॉमन सियानोटिक हार्ट लेजन पूछें तो टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, और अगर सीरियस सियानोटिक हार्ट लेजन पूछें तो वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है। और TAPVR जिसे हम कहते हैं टोटल एनोमेलियस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्या होता है कि इसमें ट्रंकस आर्टरियोसिस डिवाइड नहीं होती और पल्मोनरी ट्रंक और अयोर्टा में कोई भी डिमार्केशन नहीं होती क्योंकि इसमें अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम फॉर्मेशन नहीं होती। और मोस्ट पेशेंट्स हैव अकम्पनिंग VSD, और ज़्यादातर पेशेंट को इसके साथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में क्या होता है, मोर कॉमन इन इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर, ज़्यादातर डायबिटिक मदर्स के बच्चों में होता है, और इसमें मोर कॉमन इन मेल्स 3:1, और मोर सीरियस सियानोटिक लेजन है और रेयरली सर्वाइव करते हैं ऐसे चिल्ड्रन विदाउट सर्जिकल करेक्शन। अगर इनकी सर्जरी ना की जाए तो वो मोस्ट डाई विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, तो फर्स्ट मंथ के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एओर्टा अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसलिए सेपरेशन हो जाती है सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन की, इसलिए 2 पैरेलल सर्किट्स डेवलप हो जाते हैं। पहले सीरीज सर्किट था, फिर पैरेलल सर्किट डेवलप हो गया। अब ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं कंपेटेबल विद लाइफ नहीं होते, यहाँ तक कि इनका जो शंट है ना
वीएसडी होना चाहिए या पीडीए या पेटेंट फोरामेन ओवेल। तो इस तरह के लयन इनको प्रिवेंट कर रहे होते हैं फर्दर, मतलब सर्वाइवल के लिए एक इंक्रीज चांस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और एसोसिएटेड एबनॉर्मेलिटीज़ इसमें क्या होती हैं, वीएसडी, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस और पल्मोनरी स्टीनोसिस, मतलब ये इनको एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डेवलप विद वीएसडी बिकॉज ऑफ हाई कार्डिक आउटपुट, और इसमें हाई कार्डिक आउटपुट की वजह से पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी डेवलप हो जाता है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज विद इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें ये होता है अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। बिफोर बर्थ ऑक्सीजनेशन नॉर्मल होती है, लेकिन अगर बेबी बोर्न हो जाए या ट्रंकस आर्टरियोसिस से क्लोज हो जाए, फिर मिनिमल मिक्सिंग होती है ब्लड की सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में फोरामेन ओवेल से, और अल्टीमेटली हाइपोक्सीमिया डेवलप हो जाता है। देयर दैट इज़ वेयर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज़ लेस कॉमन सिंस कार्डिक आउटपुट इज़ नॉट हाई। सियानोसिस और टैकिपनिया डेवलप हो जाता है फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ में। और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज विद वीएसटी, इसमें क्या होता है, गुड मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की बेबी की पैदाइश के बाद भी, क्योंकि इसमें वीएसटी होता है और इसमें माइल्ड सियानोसिस होती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है और कार्डिक फेलियर इसमें कॉमन होता है। मरमर इसमें हमें पैन सिस्टोलिक मिलेगा और ये वीएसटी के मरमर से इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। और क्योंकि इसे इनमें इनबॉडी डिफेक्ट वीएसडी का है, तो वो ऐसे लगता है कि वीएसडी का मरमर है। और लार्ज नियोनेट्स जो होते हैं उनके जो वेट होता है वो ग्रेटर दैन 4 किलोग्राम होता है, क्योंकि हार्ट फेलियर होता है। और ज़्यादातर ये जो इन्फेंट्स होते हैं डायबिटिक मदर के होते हैं, इसलिए मैक्रोसोमिक बेबीज़ होते हैं। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट आफ्टर नियोनेटल पीरियड होती है। इसमें अब डायग्नोसिस में हमें क्या फीचर्स मिलेंगे, चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगाली होती है, नैरो बेस, क्योंकि इनकी जो आर्टरीज़ हैं वो एक पैरेलल सर्किट बन, और इसमें स्विचिंग ऑफ आर्टरीज हो गई है तो बेस नैरो हो जाती है। एंटीरो पोस्टीरियर अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेट आर्टरीज गिविंग अपीयरेंस ऑफ अ नैरो पेडिकल एंड हार्ट शेप लुक्स लाइक एन एग प्लेस्ड ऑन द साइड, और हार्ट जो है एक एग की तरह का अपीयरेंस देता है। पल्मोनरी वास्कुलैरिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल होती है। ईसीजी में नॉर्मल नियोनेटल राइट साइडेड डोमिनेंट पैटर्न मिलेगा। लेटरल हमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या कंबाइंड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिलेगी। इकोकार्डियोग्राम पे हमें एंटीरो पोस्टीरियर अरेंजमेंट मिलती है ग्रेट वेसल्स की। आर्टीरियल ब्लड गैसेस में हमें क्या मिलता है कि हाइपोक्सीमिया हो जाता है। आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट राइज इवन आफ्टर 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। हाइपरऑक्सिया टेस्ट हम मैनेजमेंट इसकी कैसे करते हैं, मेडिकल में प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इन्फ्यूजन देते हैं। इससे क्या होता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस ओपन रहता है ताकि जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग होती रहे। और करेक्ट हाइपोथर्मिया करेंगे, करेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया करेंगे, और एसिडोसिस को करेक्ट करेंगे। और अगर हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है डायजोक्सिन डायूरेटिक्स देते हैं, इंक्रीज्ड कैलोरिक डेंसिटी फार्मूला, और आफ्टर लोड रिडक्शन देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रैम एक निमोनिक है, उसमें करेक्टिव सर्जरी 2 वीक्स के अंदर अंदर करनी पड़ती है। इसके जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है उसकी सर्जरी के लिए टोटल रिपेयर बाय आर्टीरियल स्विच टेक्निक, रास्किन प्रोसीजर, आर्टीरियल बैलून सेप्टोस्टोमी, मस्टर्ड प्रोसीजर। और टोटल रिपेयर बाय आर्टीरियल स्विच टेक्निक में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नियोनेट्स हैविंग ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज विद इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिनके वेंट्रिकुलर सेप्टम इंटैक्ट है उनके लिए ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और रास्किन प्रोसीजर या आर्टीरियल बैलून सेप्टोस्टोमी में इनिशियल पेलिएटिव थेरेपी है। आर्टीरियल सेप्टम परफोरेटेड हो जाता है, होल्ड फॉर्म फोसा वेलिस यूजिंग बैलून कैथेटर। मस्टर्ड प्रोसीजर में क्या होता है कि एक बेफर आर्टिफिशियल टनल क्रिएट हो जाता है, रीडायरेक्ट वेना केवल ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट एट्रियम विच देन पंप्स ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच देन पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। और अगर अनट्रीटेड से छोड़ दिया जाए तो 30% जो पेशेंट्स हैं फर्स्ट वीक के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, और 50% पेशेंट्स फर्स्ट मंथ के लिए, और 90% के फर्स्ट ईयर हाइपोक्सिया की वजह से या पल्मोनरी हाइपरटेंशन या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से। तो यहाँ तक ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का टॉपिक ख़त्म होता है।